तू 8वीं क्लास में तू 5 बार फेल होता है, जब तेरी 8वीं निकली तो तेरे साथ वाले बच्चे 12वीं या फिर और कॉलेज में एंटर हो सकते हैं। मेरी साइड होगी, it should be like a tragedy. That's why he named it Alibaba. तब ये लोग क्या करते थे, पेपर पर प्रॉपर डॉट्स बना के चार्ट्स बनाते थे। So e-commerce industry I guess काफी ज़्यादा boom पे है। हाँ, for sure, like Amazon हो गया, Flipkart हो गया। So एक नाम मेरे दिमाग में आता है इससे related, that is Alibaba. Bro, they are the pioneers. Like, yeah. What do you think? Alibaba की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है और उसका जो फाउंडर है जैक मा, उसका भाई मुझे कोट बहुत अच्छा लगता है, either be the first or be the best. Yeah. हाँ, so like जैक मा is like उसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग है। So जैक मा की स्टोरी को अगर थोड़ा डीप डाइव करें, like what do you think? How he's and how things started in his life? भाई मतलब उसकी लाइफ एक नॉर्मल इंसान या नॉर्मल बच्चे की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। मतलब इमेजिन ना ब्रो, तू 8वीं क्लास में तू 5 बार फेल होता है, ठीक है, जब तेरी 8वीं निकली तो तेरे साथ वाले बच्चे 12वीं या फिर और कॉलेज में एंटर हो सकते हैं प्रोग्राम में, और फिर काफी ट्रॉमेटाइज्ड। मतलब एज अ चाइल्डहुड आई स्टिल रिमेंबर शायद 4th क्लास में भी फेल हो गए थे, एंड 8th में भी फेल हो गए। फिर अपनी जो उनके सराउंडिंग की लोएस्ट यूनिवर्सिटी थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था, उससे उन्होंने जैसे तैसे बहुत सालों में, मतलब कि एज अ चाइल्ड इज नॉट दैट इंटेलिजेंट IQ वाइज, बट यू नो उनकी एक स्टोरी से दिखती है कि फिर 30 इंटरव्यू में बैठे, 30 इंटरव्यू 30 कंपनी में जॉब अप्लाई किया। हाँ, मतलब KFC जैसी, लाइक मतलब KFC में जैसे वेटर वाली जॉब के लिए भी उनको रिजेक्शन मिला, लाइक जहाँ पे वो जिसमें 50 में से 50 लोग सिलेक्ट होने चाहिए, वहाँ पे 50 में से 49 हो रहा है, एक कौन नहीं हो रहा है, जैक मा। एग्जैक्टली, मतलब वो उन्होंने मेंशन किया था कि 24 लोगों की हायरिंग थी, उसमें 23 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, और एक नहीं होता है कोई, वो जैक मा। सिमिलर स्टोरी उनकी पुलिस कांस्टेबल की थी, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया, 5 लोग थे एंड 4 सेलेक्ट हो गए, एक सेलेक्ट नहीं हुआ। दैट इज वो अपने भाई के साथ उन्होंने भाई लेके गए थे कहीं जॉब के लिए, और उनके जो भाई थे उनके कम नंबर आए थे उनसे भी, लेकिन उनका भाई जो सेलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू के बाद, वो नहीं होता। किस्मत तो उनके साथ कभी रही नहीं थी, मतलब अगर लक फैक्टर एक होता तो दैट इज लोएस्ट आई गेस। या दैट इज रियली फैसिनेटिंग, मतलब लेकिन फिर भी लेट्स कम टू द पॉइंट, अलीबाबा फिर कैसा है, हाउ द थिंग्स वेंट राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइक स्टार्टेड चाइना पेजेस करके, कि उनको ये लगा कि जितने भी मिडिल बिजनेसेस है, लाइक मिडिल लेवल बिजनेसेस हैं जो लाइक उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाए या फिर कंज्यूमर्स को नहीं पता, तो उनने एक वेबसाइट बनाई दैट्स कॉल्ड चाइना पेजेस, और फिर उस पर उन्होंने लिस्ट करा। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी गॉट टू नो कि नहीं, उतना नहीं चल रहा है, फुटफॉल उतना नहीं आ रहा है, या फिर ट्रैफिक उतना वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। लाइक आफ्टर अ पॉइंट, लाइक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक he closed it. Okay. And then he started Alibaba happened. So Alibaba के मतलब ये नाम के पीछे काफी फैसिनेटिंग सी स्टोरी है। एक्चुअली वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जब वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे उसका नाम था Alibaba, एंड ही थॉट कि मेरी जो साइट होगी इट शुड बी लाइक अ ट्रेजेडी, दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट Alibaba, like Alibaba challenge, yeah, like that. But yeah, today it is just the biggest thing. उसके बाद Yahoo ने इन्वेस्ट किया $1 billion, तो सबसे बड़ा IPO बन गया, even bigger than Google. So yeah, after that everything went right for him. But similar to this, मतलब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है currently, मैं स्टार्टअप्स के बारे में देख रहा था, शार्क टैंक इंडिया में काफी स्टार्टअप्स आए और उनके इन्वेस्टमेंट हुए कैसे नहीं हुए, बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि बिजनेसेस और को-फाउंडर्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट तो उठा लेते हैं, लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, क्या वो प्रॉफिटेबल होते हैं या वो बर्निंग फेज में चले जाते हैं, लाइक वी सी मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स। या अगर तुम शार्क टैंक के जो जितने भी जजेस भी हैं उनके भी लाइक जितने भी स्टार्टअप्स हैं वही एग्जैक्टली नॉट इवन प्रॉफिटेबल है, अगर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर लाइक बर्निंग कैश, मतलब अमन गुप्ता का छोड़ के, और आई थिंक नमिता थापा, क्योंकि उसका स्टार्टअप है लाइक बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदर देन दैट सारे स्टार्टअप्स लाइक बर्निंग कैश। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं मुझे एक बंदे का नाम आता है व्हिच आई वांट टू डिस्कस, एंड दैट इज निखिल कामत। निखिल like the guy behind Zerodha is totally profitable. I want to know कि कैसे
Zerodha हाँ started? सो भाई उनकी स्टोरी भी बहुत फैसिनेटिंग है. दे आर लाइक ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स. तो निखिल कामत, नितिन कामत, निखिल कामत लाइक द एल्डर ब्रदर एंड नितिन कामत इज द यंगर ब्रदर. तो जो द लाइक द यंगर ब्रदर निखिल कामत, उसकी स्टोरी लाइक ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल लाइक इन 8th क्लास स्टैंडर्ड समथिंग. तो चेस वगैरह खेलता था तो उसका आईक्यू बहुत लाइक मतलब बहुत ज़्यादा था. फिर उसके बाद लाइक हाँ तो और जो बड़ा भाई था हाँ वो कॉल सेंटर में काम करता था. फिर उसके बाद दे आर इनटू लाइक स्टॉक मार्केट एंड ऑल. मतलब उस टाइम पे चार्ट्स वगैरह नहीं होते थे. तब ये लोग क्या करते थे, पेपर पर प्रॉपर डॉट्स बना के चार्ट्स बनाते थे. हाँ हाँ वैसे लाइक एग्जैक्टली दैट. और फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्टअप चालू करा. लाइक उनकी भी जर्नी है. वो कॉल सेंटर में काम करे. फिर उसके बाद दे लाइक स्टार्टेड जीरोधा. तो उन्होंने आई थिंक 2008-10 समथिंग में स्टार्ट करा था. तब उतना लाइक मतलब जब उन्होंने स्टार्ट करा था मोतीलाल ओसवाल हुआ करता था. और मतलब उनने जो बेसिक जो उनने देखे लूप होल्स पहले तो कि मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल. लाइक लोग उतना अवेयर नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में. और फिर उसके बाद और एक और जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, जितने लोग भी इन्वेस्टिंग करते हैं, जो ब्रोकरेज फर्म है ना वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है. उनने ये चीज़ें लाइक पॉइंट आउट करी और फिर उसके बारे में इन्हें लाइक सॉल्यूशन निकाले. ओके सो मतलब काफी सारे ऐप्स हैं कि मैं भी कुछ थोड़े इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ. तो ग्रो हो गया या फिर ऐसे ग्रो से रिलेटेड काफी सारे ग्रो हो गया, स्टॉक्स हो गया. सो व्हाट एक्चुअली मेक द डिफरेंट मतलब जीरोधा की सक्सेस क्यों इनके कंपैरिजन? इनकी जैसे लेट्स से अपन कंपेयर करते हैं आप स्टॉक्स से, ठीक है. तो उनने एक गेमिक खेला है. मतलब वो गेमिक करते रहते हैं कि उनके एप्लीकेशन पे चलते रहते हैं लाइक ऑफर्स के लाइक रजिस्टर एंड विल गेट 600, 800, 1000 या फिर 1200 जितना भी अमाउंट सिग्निफिकेंटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो उससे क्या होता है ना कि अब उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? उसको अट्रैक्ट कर रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स कि हाँ भाई 800 रुपये मिल रहे हैं, 1000 रुपये मिलते हैं, रजिस्टर कर लेता हूँ, मार्केट 5 लोग करा लेता हूँ, मेरे को उनका भी मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा. तो क्या उतने सीरियस इन्वेस्टर्स नहीं आते. जो सीरियस इन्वेस्टर्स है लाइक जिसको 1 करोड़ में लाइक 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, फिर 10 लाख 20 लाख, मतलब जिसको बड़ा अमाउंट खेलना है, वो 500-800 की गिमिकी में नहीं आएगा. उसको चाहिए सीरियस इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो मतलब जिस पे रिलाई कर सके वो. तो जीरोधा ने ऐसा कोई गिमिकी नहीं खेला. लाइक they have become the unicorn without any funding or without any marketing. मतलब they are completely bootstrap. Yeah, definitely. So मतलब या bootstrap अगर हम बताना चाहें हाँ तो bootstrap basically जिन्हें without funding नहीं लिया और like they are even running profit. मतलब they are self funded. मतलब खुद को फंड कर रहे हैं, फैमिली से लिया हुआ है whatever. हाँ तो अपस्टॉक्स ने और जितने भी ये सब स्टार्टअप्स हो गए उनने क्या गेमिंग खेला है तो उससे सीरियस इन्वेस्टर्स नहीं आ पाए. ठीक है. तो कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहे हैं, फिर जो जितने भी मतलब ज़्यादा जो अमीर नहीं है, फिर जिनका उतना ज़्यादा कमाते हैं मतलब कहीं ना कहीं अपना मार्केट बढ़ा दिया. मार्केट साइज बस मार्केट साइज बढ़ाया है. पर जितने भी सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जिनको सही में पैसे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, दे वेंट टू जीरोधा. और उसी से अगर तुम देखोगे तो एक एवरेज ऑर्डर प्राइस होता है लाइक कि एक इन्वेस्टर है या फिर एक यूज़र है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर एक अगर वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसका एवरेज ऑर्डर प्राइस कितना है. तो अगर तुम वो जीरोधा पे देखोगे तो इट्स लाइक वूपिंग 5500. और उधर वहीं तुम दूसरे लाइक और जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं स्टॉक्स हो गए तो ये 1000 भी टच नहीं कर पा रहे. तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस दिख जाता है. यहाँ पे 5500 और हाँ दैट्स व्हाई दे आर प्रॉफिटेबल, वेरी प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो लोग मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं करते और ये लोग मार्केटिंग बहुत स्पेंड कर रहे हैं. तो आप स्टॉक्स देख रहा होगा, ग्रो देख रहा होगा, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं. तो यहाँ ये बहुत मेन रीजन है. मतलब वही कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि आपका जो कस्टमर है वही आपका प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि 4 लोग या मतलब आपका जो कस्टमर है वही आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा. हाँ एग्जैक्टली. माउथ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ. ओके दैट इज. हाँ तो और तुझे क्या लगता है लाइक कौन सा स्टार्टअप है जिसने रिवॉल्यूशनाइज करा लाइक पूरा स्टार्टअप? या आई गेस मैं भी कुछ टाइम पहले मूवी देख रहा था सुपर पम्प्ड. ओके. अश्लील ग्रोवर ने सजेस्ट की थी वो वन ऑफ द इंटरव्यूज एंड इट्स अबाउट ट्रेविस कैलिनिक हु फाउंडेड उबर. So Uber, I guess one of the most fascinating startups. जिसने टैक्सी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, चेंज कर दिया एक्चुअली. एंड तो या उसके बारे में थी उन्होंने मतलब किस तरीके के चेंजेस करे. सो एक्चुअली ट्रेविस कैलिनिक जो थे ही इज नॉट एक्चुअली जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था टैक्सी इंडस्ट्री का.
कि मतलब टैक्सी बनाई जाए, टैक्सी कंपनीज को साथ में जोड़ा जाए और एक कोई यूनिटी से एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। सो इट्स आइडिया इज बेसिकली इसका आइडिया यहाँ पे आता है क्रेग को। क्रेग इज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ क्रेग गार्नेट नाम है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनका। तो ही इज आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ उबर। उनके दिमाग में सबसे पहले वो आइडिया आया एंड वो आइडिया आया उसके पीछे एक बहुत कमाल की स्टोरी है। वो एक मूवी देख रहे थे जो कि टॉम क्रूज की थी एंड उस मूवी में वो देखते हैं कि कोई एक क्रिमिनल को ट्रैक कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, क्योंकि उसकी मोबाइल मतलब उसके अंदर एक लोकेशन के लिए कोई डिवाइस लगा हुआ है जिसके थ्रू मोबाइल पे उसकी पूरी लोकेशन आ रही है कि किधर गाड़ी जा रही है, किस मैप से जा रही है। एंड दैट पर्टिकुलर थिंग उनको इतनी शानदार लगी दैट ही रियलाइज कि मुझे भी मतलब ऐसा कुछ बनाना चाहिए। सो ही टोल्ड इट टू ट्रैविस। ऑल्दो ट्रैविस उस टाइम पे ये इस काम नहीं करना चाहते थे इस पे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि एयरबीएनबी की तरह एक कोई स्टार्टअप बनाया जाए चाहते थे। बट वेल द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उबर ने किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया। शुरू में ट्रैविस कहते थे कि हम लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, हम लोग जो ड्राइवर उनसे बोलेंगे आप अपनी खुद की गाड़ी लाओ और हम आपको उबर की सर्विस देंगे। बट जो क्रेग थे वो चाहते थे कि हम लोग खुद मर्सिडीज खरीदें, मतलब मर्सिडीज लाइन लगाने पूरी लीज पे लें और फिर ड्राइवर्स को बोलें कि आप हमारी गाड़ी चलाएं। सो या दैट्स हाउ दे वेंट वेल एंड फिर उबर इंडिया आया, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड वाइड गया, फिर उधर से ओला भी आया। आई गेस उन्होंने फिर बहुत सारे मतलब यू नो टफ चैलेंजेस भी फेस करे, ऐसा नहीं कह सकते। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं एलिगेशंस भी लगे उनके ऊपर, कंपटीशन था क्योंकि लिफ्ट ऑलरेडी एक करके एक कंपनी थी जो कि टैक्सी इंडस्ट्री को चला रही थी, उस टाइम रूल कर रही थी। बट कहीं ना कहीं उबर ने उनको फेस किया। उबर ने यहाँ पे मतलब सुपर पम्प के अंदर दिखाएंगे कि उन्होंने टैक्टिक यूज करी थी जिसका नाम है ग्रे बॉल। तो ग्रे बॉल एक ऐसी बेसिकली टैक्टिक्स है जिससे क्या होता है जब आप उबर में रजिस्टर करते हैं तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उबर के पास चली जाती है एंड उबर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपकी पर्सनल डिटेल्स निकाल लेता है। एंड यू नो वो उन्होंने इसलिए लाए थे सुपर ग्रे बॉल करके, उसको इसलिए लाए थे ताकि जो अथॉरिटीज हैं जो कि स्टिंग ऑपरेशन कर रही हैं उबर पे, उबर के ड्राइवर्स पे कर रही हैं, ड्राइवर्स के साथ मतलब यू नो कार में बैठ के अथॉरिटीज जा रही हैं ताकि उनको ट्रैक कर सकें, ताकि उन लोगों को एक गिमिक दिखाई जा सके कि ऐसी कोई सर्विस है ही नहीं हमारी। सो या दैट्स हाउ दे वेंट। एंड इसके एक और चीज मुझे याद आती है कि जब ट्रैविस जो थे वो हायर करते थे किसी को तो वो एक बहुत फैसिनेटिंग सा सवाल पूछते थे एंड वो सवाल होता था क्या तुम चूतिए हो? अच्छा ओके, सो अगर मैं एक हायरर हूं मैं आपसे पूछूं क्या तुम चूतिए हो, तो क्या जवाब दोगे? नहीं। ऑब्वियसली मोस्ट ऑब्वियस सा जवाब होगा कि नहीं मैं नहीं हूं। बट ट्रैविस ये चेक करना चाहते थे, ट्रैविस से सुनना चाहते थे, अगर तुमने बोला नहीं हूं वो उसी टाइम से निकाल देते थे और ये बोलते थे कि तुम्हारे जो सीनियर्स हैं तुम्हें ये कंपनी को एक ऑर्गेनाइजेशन को टेंपल की तरह मानना है और जो ऊपर वाला बोल रहा है उसे पूजना है। यू कांट से नो और यस टू एनीथिंग। ओके, यू हैव टू बी blindfoldedly उसको जो भी वो सीनियर बोल रहा है उसको मान। या एग्जैक्टली, तो ये सुनना चाहते थे कि सामने वाले बोले हाँ मैं हूं एंड देन फॉलोस इट। सो आई गेस सुपर पम्प्ड इज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज अवेलेबल ऑन इंटरनेट related to business. So yeah, that is about Super Pump.